हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 16 यानी कि 16 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखो संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 1946 को जो है तो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव से एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो देखो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था और कब इसको लाया गया था। तो देखो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। तो 13 दिसंबर 1946, 1946 को लाया गया था। फिर देखो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आप कन्फ्यूज हो रहे हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली थी। तो देखो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 यानी कि 1947 को। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया। तो कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। अब देखो नहीं पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए में देकर के रखा है सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन बी में है मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय पद्धति और ऑप्शन डी में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये सारे के सारे जो है तो संसदीय प्रणाली के संगत हैं। बाकी ऑप्शन सी में देकर के रखा है प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी कि बहुल कार्यपालिका, ये जो है तो संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। 127 क्वेश्चन की बात करें, फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन लॉज आर पास्ड बाई। तो वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती उनके कानून पारित किए जाते हैं। तो किस तरह पारित किए जाते हैं। तो देखो राष्ट्रपति द्वारा जो वहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया जाता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा जो है तो यह कानून पारित किया जाते हैं। यानी कि हम ऑप्शन बी यहाँ पर मान के चलेंगे। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो विधान परिषद की यहाँ पे बात की गई। अब देखो मैं आपको हर बार बताता हूँ, जैसे संसद हो गया तो संसद के जैसे अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो वैसे ही होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल, जो कि होता है राज्य में। तो विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो विधानमंडल के होते हैं एक तो विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। अब देखो यहाँ से आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 168 168 में जो है तो इसकी चर्चा की गई है। फिर आपसे विधान परिषद का पूछा जाता है तो विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल 171 171 में की गई है और विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 में की गई है। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल आपको नोट रखने हैं, ये अक्सर एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। अब देखो आप सभी को पता है कि विधानसभा हर एक राज्य में होती है लेकिन विधान परिषद जो है तो किसी किसी राज्य में होती है। तो यहाँ और आपको क्या नोट रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक यानी कि प्रेजेंट में जो है तो विधान परिषद टोटल कितने राज्यों में है। तो टोटल जो है तो अभी 6 राज्यों में है और उन 6 राज्यों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो उन 6 राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। पहले देखो इसमें टोटल 7 राज्य हुआ करते थे, वो 7वां राज्य कौन सा था? तो वो था जम्मू कश्मीर, जिसको अब क्या बना दिया गया है? तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो प्रेजेंट में कितने हैं? तो प्रेजेंट में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद जो है तो लागू है। तो ये देखो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं, ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। तो सामान्यतः लोकसभा की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 5 साल की। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लोकसभा की यहाँ पे बात की गई है, मैं आपको हर बार एक ट्रिक बताता हूँ सरल। स से बन जाता है संसद और संसद की चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79। र से बन जाता है राज्यसभा और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 और ल से बन जाता है लोकसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 81। तो ये आपको नोट रखना है, लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 81 में। ये सीक्वेंस भी आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, लोकसभा से एक क्वेश्चन
क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है। तो देखो लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या है 550। अब एक स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 550 नहीं है, 552 है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि 552 पहले थी, जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हुआ करते थे, अब उस सदस्यों को जो है तो बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया है, उनकी सीटों को अब एबॉलिश कर दिया गया है। तो उन सीटों को एबॉलिश कर दिया गया है, तो टोटल अब कितने बच गए हैं, तो टोटल 550 बच गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो किसको देता है, तो ये देता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो राष्ट्रपति की यहाँ पे बात की गई है, राष्ट्रपति के बारे में हम हर बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की चर्चा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 52। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 53 में यह कहा गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में कहा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा यानी कि इम्पीचमेंट की चर्चा आर्टिकल 61। उसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 72। उसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख तो आर्टिकल 111 में किया गया है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 123 123 में। तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात की गई थी, तो उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रिट इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो इनमें से कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है। अब देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आर्टिकल 32 कहता क्या है, तो आर्टिकल 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि देखो इसमें टोटल 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है। अब वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, देखो 4 तो ऑप्शन में ही देखे रखी हैं। एक तो मैंडेमस हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, कोवरेंटो हो गया, सर्जरी हो गया, और लास्ट में बच जाती है प्रोहिबिशन। तो ये पांचों की पांचों भी आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखनी है। अब देखो हैबियस कॉर्पस की यहाँ पे बात की गई थी, तो हैबियस कॉर्पस कहता क्या है, देखो ये कहता है कि उस व्यक्ति को शरीर के साथ जो है तो प्रस्तुत किया जाए। अब देखो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो देखो गिरफ्तारी हो जाने के बाद या तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है तो हाई कोर्ट में पेश करो या फिर उसको छोड़ो। तो ये कहता है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, इसलिए इसको जो है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर। बाकी देखो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर आपको फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और @letsprepare2 सर्च करें, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है। तो देखो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है लेवी ड्यूटी यानी कि उगाही शुल्क। सो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है, विच वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लैज्ड स्टेट, तो पूर्ण राज्य बनने से पहले कौन सा भारत का सहयोगी राज्य था, तो वो था सिक्किम। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिक्किम की यहाँ पे बात की गई है, पहले यह एक सहयोगी राज्य था। अब देखो सिक्किम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इसको कब स्टेट का दर्जा दिया गया, कितने नंबर के अधिवेशन से इसको स्टेट का दर्जा दिया गया, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था, और 35वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1974 1974 में, तब जो है तो सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया था, यानी कि सह योगी राज्य बनाया गया था। तो ये भी आपको नोट रखना है। उसके बाद जो है तो 36वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1975 1975 में, तब जो है तो सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको नोट रखना है, पूरी की पूरी डेट आपको नोट रखनी है। 16 मई 1975 को जो है तो सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये कितने नंबर का राज्य बना था भारत का, तो यह 22वें नंबर का राज्य बना था भारत का। ये आपको पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, गोवा के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा को कब पुर्तगालियों से मुक्त किया गया, उसके बाद गोवा को कब एक राज्य का दर्जा दिया गया, और कितने नंबर का यह राज्य बना था। ये सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो, हमने हर बार यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल थ्रू इट इज कॉल्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, तो कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है यद्यपि यह राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो वो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल के लिए नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी, लेकिन इसको जो है तो 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है, तो ये आपको नोट रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखो 8th शेड्यूल की यहाँ पे बात की गई है, तो 8th शेड्यूल से एक क्वेश्चन बनता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो देखो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान जो था, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और 14 भाषाओं को उल्लेख था, उसके बाद जो है तो 22 भाषाओं का निर्माण किया गया। उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो उसके बाद देखो सिंधी जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो ये सारी की सारी डेट्स भी मैंने आपको हर बार बताई है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो ये सारी की सारी मैंने आपको बताई हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 134 है। द लेटेस्ट सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज, तो सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम स्वीकृत संख्या कितनी है, तो वो है 34। अब 34 कैसे है, तो देखो 33 जज हैं और एक जो है तो CJI है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो मिला के कितने हो गए, तो वो हो गए 34। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखता है। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ की बात की गई है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 124 में जो है तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अब देखो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन पहले बताए हुए थे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन निर्धारित करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या को कौन निर्धारित करता है। तो देखो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन निर्धारित करता है, तो वो करती है संसद। और जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो हाई कोर्ट के जजों की संख्या को कौन निर्धारित करता है, तो वो करता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो ये भी आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।